नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। टोटली सौरमंडल में क्या है, कैसे है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, सूर्य है, किस तरीके से कैसे कहाँ व्यवस्थित है, उसकी क्या विशेषता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सौरमंडल तो आपको मैं पढ़ा दूंगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से आप सौरमंडल का पीडीएफ जाके देख सकते हैं। यानी कि जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे भूलूंगा वो पॉइंट्स आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको सौरमंडल से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। हालांकि यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स वहां पे डिस्कस करूंगा जो पीडीएफ में लिखा गया है। ठीक है, जो भी पॉइंट भूलेगा उस पीडीएफ में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सौरमंडल है क्या। सौरमंडल समझिए आप क्या है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इन सभी के समूहों को या इन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सभी के समूहों को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, अब सौरमंडल में एक चीज और समझिए कि इसकी खोज जो है ये किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। और जो ग्रहों के गति का नियम दिया वो केपलर साहब ने दिया। किसने दिया? केपलर ने दिया। ग्रहों के गति का नियम केपलर, और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बारी बारी से एक एक ग्रह और एक एक उपग्रहों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम अगर बात करें, सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, और सूर्य के सबसे दूर सबसे दूरस्थ ग्रह वो कौन है? वरुण है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध और सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझिए, शुक्र और अरुण ये दो नंबरी, मतलब ये जो दूसरे नंबर पे हैं, एक और पीछे से दो, आगे से दो, पीछे से दो, यानी दो नंबर हमेशा खचरा होते हैं। कहने का मतलब मेरा समझिए, बस लॉजिक समझिए, वर्ड ना देखिए। ठीक है, कहने का मतलब दो नंबरी हरदम उल्टा काम करते हैं। ठीक है, उल्टा काम करने का मतलब क्या है? ये जो शुक्र है और अरुण है, ये सूर्य का चक्कर किस तरीके से लगाते हैं? ये सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। देखिए, ये सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। ठीक है, बाकी सारे जितने ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर किस तरीके, यानी कि पश्चिम से पूरब की साइड लगाते हैं। किस साइड? पश्चिम से पूरब की साइड। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसमें आपको मैं बता दूं, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, या क्षुद्र ग्रह क्या है। ग्रह क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, या तो इस तरीके से कह ले कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला वह आकाशीय पिंड जिसका खुद का कोई ऊष्मा नहीं है, जिसकी खुद की कोई ऊर्जा नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। और उपग्रह किसको कहेंगे? जो उन ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। फिर यहाँ पे समझिए, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। क्या आपका जॉब नहीं लगा है इसमें, तो कोई चक्कर नहीं लगाएगा। इसमें भी आपका जॉब नहीं लगा, इसमें भी कोई चक्कर नहीं लगाएगा। इसमें एक ग्रह यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी निकल चुकी है। एक ग्रह चक्कर लगाएगा जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। यहाँ पे मंगल आपका सीजीएल में हो गया, एसएससी में हो गया। इसका दो ग्रह चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाने का मतलब आप लॉजिक समझिए, मैं कह क्या रहा हूँ। अगर आप सक्सेस हो गए तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। कौन भागेगा या भागेगी उसको आपको समझना है। ठीक है, तो मंगल के दो चक्कर लगाएंगे। कौन? दो चक्कर लगाएंगे, डीमोस और फोबोस। जो डीमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आगे डिस्कस करेंगे जब हम मंगल को पढ़ाएंगे। अभी बृहस्पति, आपका यूपीएससी क्लियर हो गया भाई। यूपीएससी जब आपका बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, मतलब इसका यूपीएससी मेंस इंटरव्यू सब कुछ निकल गया है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम गैनीमीड है। क्या नाम है? गैनीमीड। यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल का, जिसका नाम डिमोस है। और यहाँ पे देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। समझिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इसी बृहस्पति का ही है, जिसका नाम क्या है? गैनीमीड है। और
इस मंगल का आपको एसएससी सीजीएल क्लियर कर चुका है, मतलब 2 इसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो डीमोस और फोबोस, जो डीमोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है, उपग्रह है। ठीक है ना, समझ गए। अब यहां से इसकी जो दूरी है उसको हम थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी किस तरीके से है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये देखिए इतने जितने 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या ग्रह कहेंगे, आंतरिक ग्रह। अब देखिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इन सभी ग्रहों को क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह। क्या, बाह्य ग्रह कहेंगे। ठीक, इसको क्या नाम दें, इसका क्या नाम है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्षुद्र ग्रह नाम है इसका। अब क्षुद्र ग्रह कहते किसे है, देखिए बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित छोटे छोटे कणों को, या छोटे छोटे जो इसमें बूंदे दिखाई दे रहे हैं, या छोटे छोटे, ये पता है वास्तव में है क्या, ये किसी ग्रह का टुकड़ा है। ठीक है, वास्तव में बहुत बड़े बड़े ये है, ये छोटे छोटे डॉट में खाली दिखाए गए हैं, वास्तव में बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको 2 छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, वो क्या है, क्षुद्र ग्रह है, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, टोटल ऑल क्लियर, मतलब जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर से बन सकते थे हमने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है, इसके जितने पॉइंट हो गए एग्जाम में आने की दृष्टि से उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य आप समझिए सूर्य है क्या, सूर्य में देखिए हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में संलग्न होता है, इसका जो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, इसलिए इसकी ऊष्मा लगातार इसमें बढ़ती रहती है या लगातार इसमें विस्तारित होती रहती है। ठीक है, तो सूर्य का सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हाइड्रोजन होता है ये हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है इसका हीलियम में, और जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है ये सूर्य में 71% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है बाबू, 71% पाया जाता है, और हीलियम की संख्या आपको 26.5% पाया जाता है। कितना परसेंट, 26.5% पाया जाता है। ठीक है, फिर यहां पे हम बात करें कि सूर्य जो होता है, ये सूर्य का जीवन काल कितना होता है, या सूर्य जो है ये कितनी स्पीड से चलता है, इसको जान लीजिए। जो सूर्य है ये मंदाकिनी में या आकाश गंगा में, आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है, मंदाकिनी को मिल्की वे कहते हैं, या अपना सूर्य किस में स्थित है, तो मिल्की वे में या मंदाकिनी में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो देखिए सूर्य जो होता है आकाश गंगा का चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड में, कहने का मतलब क्या, यानी कि 1 सेकंड 250 किलोमीटर, फिर 1 सेकंड फिर 250 किलोमीटर, कहने का मतलब 1 मिनट में या 1 सेकंड में 250 किलोमीटर चलता है, यानी कि 4-5 सेकंड में तो मुंबई तक पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो इस समय मैं प्रेजेंट में यूपी में हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, तो 5-6 सेकंड में भैया तो मुंबई तक पहुंचा ही देगा। ठीक है, फिर इसकी बात कर लिए। अब इसका जीवन काल कितना होता है उसको थोड़ा जान ले। देखिए इसका जीवन काल 15 अरब करोड़ साल है। कितना है, 15 अरब करोड़ साल। अब जिसमें से सूर्य जो है वो 5 अरब करोड़ साल जी चुका है, बाकी 10 अरब करोड़ साल बचा हुआ है। घबराइए नहीं, तब तक हम लोग निपट जाएंगे, हम लोग कई पुश्तें निपट जाएंगी, क्या होगा उस समय देखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सूर्य के बारे में टोटल जानकारी यहाँ पे तो हो गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध क्या है, कैसे है, किस तरीके से इसका पॉइंट रहने वाला है। सबसे पहले इसका पॉइंट आपको याद रखना कि जो बुध होता है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि दिन बहुत गर्म यहाँ पे होते हैं। जो यहाँ पे दिन होता है वो बहुत ही गर्म होता है, यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा 220 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका तापमान चला जाता है, मतलब दिन में इतना गर्म ये होता है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे जुलस के हो जाएंगे, पता नहीं चला हड्डी उड्डी सब गल गई। ठीक है, तो यहाँ पे दिन बहुत ही गर्म होगा और रात जो होती है ये देखिए -180 डिग्री सेल्सियस होता है। भैया किस तरीके से आप मरेंगे, किस तरीके से आपका स्वर्गवास होगा, यमराज भी डर जाएंगे भैया पहचानने से आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो रातें होंगी बहुत ही बर्फीली होंगी, जो दिन होगा बहुत ही हाई लेवल का टेम्परेचर वहां पे होगा। ठीक है, तो दिन बहुत ही गर्म और रात बहुत ही ठंडी होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और सबसे छोटा ग्रह ये भी आपको याद रखना है।
फिर देखिए ये सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, यानी कि 88 दिन में ही ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। सूर्य का पूरा चक्कर केवल 88 दिन में अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत पहले लगा लेता है। बाकी जितने ग्रह आपको मिलेंगे, कोई 12 वर्ष, कोई 56 वर्ष, इस तरीके से आपको मिलेगा लगाते हुए चक्कर। लेकिन जो बुध होता है वो सौर मंडल का एक लौता ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में, हालांकि सबसे आगे है, इसको भी आपको थोड़ा लॉजिक लगाइए, सबसे आगे है इसलिए सबसे तेज लगाएगा। ठीक है, तो केवल कितने दिन में? 88 दिन में। ठीक है, एक बार फिर से जो बुध होता है ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और यहाँ पे जो दिन होता है 420 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही हाई टेम्परेचर का हो जाता है और रातें जो होती हैं वो बहुत ही बर्फीली, यानी कि -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, बुध पे वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे जो सूर्य है इसको इतना भ्रष्ट कर दिया, यहाँ पे इतने सारे उल्का पिंड, ये जो क्षुद्रग्रह दिख रहे हैं ना, ये इसी पे आके धड़ाम धड़ाम गिरते, इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि इस पे रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ की रातें बहुत ही बर्फीली होती हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो बुध से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे एग्जाम में वहां पे हमने क्लियर कर दिए हैं, पीडीएफ में भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्या है? सबसे पहले शुक्र को समझिए। शुक्र को कहते क्या है? शुक्र को पृथ्वी की क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का रिश्तेदार ही समझ लो, पृथ्वी की बहन हो गई, पृथ्वी की भगनी हो गई, अर्थ ट्विंस हो गया, यानी कि जो कहा जाएगा सब शुक्र को ही कहा जाएगा। देखिए यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो शुक्र होता है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि जो पृथ्वी होती है उसके सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, पूरे सौर मंडल में सबसे चमकीला व सबसे क्या नाम है गर्म ग्रह यही है, सबसे गर्म ग्रह यही है और सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए कि सौर मंडल का वह ग्रह बताइए जो सबसे चमकीला है या सबसे ज्यादा गर्म है, तो आपको हो जाएगा शुक्र। देखिए सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा जो है वो 95% पाई जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा क्या है 3.5% पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए CO2 होता क्या है? ये तो गर्मी एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, लेकिन उसको तुरंत छोड़ेगा नहीं, उसको अपने अंदर समाहित कर ले लेकिन छोड़ेगा नहीं। फिर रात होगी, फिर दिन होगा, फिर समाहित होगी, मतलब इतना गर्म होता है कि यहाँ पे जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी 3.5% पाई जाती है। ठीक है, यह अन्य ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर विपरीत दिशा में लगाता है, यानी कि पूरब से पश्चिम में लगाता है। ठीक है, कहाँ लगाता है? पूरब से पश्चिम में लगाता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसको सौर मंडल की परी कहा जाता है। सौर मंडल की परी शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को कहा जाता है, अर्थ ट्विंस इसी को कहा जाता है, या तो कह ले पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी शुक्र को ही कहते हैं। स्टार लाइट मून स्टार या इवनिंग स्टार इसी को कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब कुछ किसको कहेंगे? हम शुक्र को ही कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए यह अपना सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? सूर्य का चक्कर जो है 225 दिन में पूरा करता है। ये शुक्र एक चक्कर पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर कितने देर में पूरा करेगा? ये 243 दिन में पूरा करेगा। कितने? 243 दिन में पूरा करेगा। यानी कि समझिए अपने अक्ष पर घूमेगा, मतलब मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, अपने अक्ष पर घूम रहा हूं। ठीक है, लेकिन सूर्य का चक्कर क्या कैसे लगाऊंगा? मैं इस तरीके से लगाऊंगा सूर्य का चक्कर। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। यानी कि टोटल पॉइंट हम शुक्र से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी से मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं नीला ग्रह? क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा अधिकता यहाँ पे है। पानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी पर पानी कितने % है, तो पानी 71% है और स्थल जो है वो 19% है। बस बाकी यही 19% पे हम लोग निवास कर रहे हैं, बाकी 71% क्या है? जल है। यानी कि पृथ्वी का 3 गुना जल ही है और स्थल 1 गुना है पृथ्वी का। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं।
उसके बाद देखिए जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, जिसके कारण मतलब ठंडी गर्मी पड़ती है। ये सब अलग के टॉपिक है, मैं आपको वायुमंडल में पढ़ाऊंगा ये सब क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट में एक चक्कर लगाती, मतलब अपने अक्ष पर घूमेगी। अभी मैंने आपको बताया ना अपने अक्ष पर घूम रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया, अपने अक्ष पर घूमूंगा कितने? 27 किलोमीटर प्रति मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर घूम गया। 1 मिनट फिर 27 किलोमीटर, फिर 1 मिनट फिर 27 मिनट, ठीक है। टोटल ऐसे ऐसे चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर ये कितने दिन में लगाएगी? तो सूर्य का चक्कर लगाएगी 24 घंटे में लगाएगी। अगर इसका एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए तो इसका एग्जैक्ट टाइम होगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना? 23 घंटे 46 सेकंड और 56 मिनट और 4 सेकंड। 56 मिनट और 4 सेकंड, ये इसका एग्जैक्ट टाइम होगा। लेकिन मोटी मोटा एग्जाम में जब भी आएगा, अगर एग्जाम हाई लेवल का है तो ये वाला टिक करिएगा, अगर एग्जाम ग्रुप डी साइड का है तो आपको 24 घंटे ही मारना होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई पृथ्वी की। पृथ्वी कुछ और बातें देखिए। सूर्य की परिक्रमा ये 365 दिन में पूरा करता है, ठीक है। कितने दिन में? सूर्य की परिक्रमा ये 365 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर ये 23 घंटे यहाँ पे मैंने क्या बताया, 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, और टोटल 24 घंटे में, या तो कह रहे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में ये अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें 365 दिन कैसे, देखिए 365 दिन, और देखिए 5 घंटे और कितना है 48 मिनट और 46 सेकंड। 46 सेकंड में ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कितने समय में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। ये हाई लेवल क्वेश्चन आपका पूछेगा जब हाई लेवल का एग्जाम आप देंगे, ठीक है। ये रही कुछ बातें हमें पृथ्वी से, ठीक है। अब पृथ्वी पे हम क्या देख लेते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, क्योंकि भाई पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी तो देना पड़ेगा। अब देखिए सूर्य की दूरी कहां से? पृथ्वी से। कब अपसौर होता है, उपसौर होता है, उपसौर अपसौर, इन सभी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए, पृथ्वी जो है वो सूर्य के अंडाकार पथ पर क्या नाम है, घूम रही है या घूर्णन कर रही है, इसका चक्कर लगा रही है। देखिए मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये रही पृथ्वी। अब जो पृथ्वी है सूर्य के ऐसे घूर्णन कर रही है अंडाकार पथ पर। अब देखिए सूर्य से दूरी, एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जो सूर्य से पृथ्वी बहुत नजदीक आ जाएगी, ठीक है। जब पृथ्वी नजदीक आएगी तो उसको हम कहेंगे उपसौर, ठीक है। याद रखना पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं आपको, फिलहाल पीडीएफ में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। जब नजदीक आएगी तो उसको कहेंगे उपसौर, अब जब दूर जाएगी उसको कहेंगे अपसौर, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहेगी तो उसको अपसौर, जब नजदीक रहेगी उसको उपसौर कहेंगे। अब बताइए अपसौर की इसकी दूरी कितनी होगी? ये होगी 15.121 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इतनी दूरी होती है। और अपसौर की दूरी मतलब जब पृथ्वी सबसे नजदीक रहेगी सूर्य के, तब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी होगी 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। करोड़ किलोमीटर में बात हो रही है, समझ में आया। इसको कहेंगे हम उपसौर, इसको कहेंगे अपसौर। अब बताइए अपसौर जो होता है, अपसौर जो होता है ये 4 जुलाई के दिन ये घटना होती है। कब? 4 जुलाई के दिन। और जो उपसौर होता है ये घटना कब होती है? 3 जनवरी के दिन होती है, ठीक है। जनवरी के दिन होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना। देखिए सूर्य जो होता है, सूर्य पृथ्वी उसके अंडाकार पथ पर घूम रही है, उसका चक्कर लगा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी खूब दूर चले जाएगी पृथ्वी से, उसको हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को अपसौर कहेंगे। ये घटना 4 जुलाई को होती है, जिसकी दूरी क्या है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और अपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी सबसे नजदीक आ जाएगी सूर्य के, ये घटना होती है 3 जनवरी को, इसकी दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। यानी कि
टोटल पृथ्वी से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे हमने करा दिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल क्या है, देखिए मंगल ग्रह को हम कहते हैं रेड प्लेनेट या लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की बहुलता यहाँ पे है, आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल का एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। एक तो पॉइंट ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट ये आपका क्या है, मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री? 25 डिग्री झुका हुआ है। देखिए 25 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ पे जीवन संभव भी है, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन पॉसिबल है, तो मात्र एक ऐसा ग्रह है मंगल जहां पे जीवन पॉसिबल है। देखिए पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने जगह पे झुकी हुई है, जबकि मंगल 25 डिग्री अपने जगह पे झुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वायुमंडल भी है। ठीक है, रेड ऑक्साइड की अधिकता बहुत ज्यादा यहाँ पे, इसलिए इसे लाल ग्रह की उपाधि दी गई है, लाल ग्रह इसको कहते हैं। अब देखिए इसके दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। कौन? एक डिमोस है, फोबोस है। देखिए फोबोस, देखिए वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। हमने यहाँ पे आपको एक चंद्रमा का नहीं बताया, यानी कि पृथ्वी की मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा का एक पॉइंट आप समझिए कि चंद्रमा को हम पृथ्वी से अगर देखेंगे तो उसका मात्र 59% ही देख पाएंगे। कितना परसेंट? 59% ही देख पाएंगे। बहुत क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसलिए मैं आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए मंगल में डिमोस और फोबोस हो गया। जो डिमोस होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट रह गए मंगल के। मंगल के टोटल डिस्कस हमने कर लिया। अब अगर हम बात करें मंगल पे, तो मिक्स ओलंपिया या ओलंपिक क्या नाम है, ओलंपिक मेसी जो पर्वत और जो ज्वालामुखी है सब इसी पे है। यानी कि इसका जो पर्वत है मिक्स ओलंपिया, ये जो अपना क्या नाम है माउंट एवरेस्ट है, इससे 3 गुना से भी ज्यादा लंबा है, या से 3 गुना से भी ज्यादा ऊंचा है। मतलब 3000 मीटर, 3000 किलोमीटर ऊंचा है। समझ लीजिए कि इतना बड़ा वो पर्वत है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें कि मंगल जो है ये पृथ्वी के क्या नाम है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, तो ये सूर्य की परिक्रमा टोटल पूरा करेगा। मंगल है वो 667 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करेगा। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा लेगा। और अपने जगह पे अगर हम बात करें तो घूर्णन करने के लिए, तो अपने जगह पे ये भी पृथ्वी की तरह 24 घंटे में ही घूर्णन कर लेती है। ठीक है, अब देखिए 25 डिग्री झुका हुआ है, लाल ग्रह कहते हैं, और 667 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता, और खुद अपने जगह पे कैसे घूमेगा, तो 24 घंटे में घूम जाएगा। ठीक है, इसके दो उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। जो डिमोस होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा। यहाँ पे देखिए बृहस्पति है क्या, बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। अब इस बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? टोटल 79 उपग्रह हैं, जिनमें से 16 को मान्यता दी गई है। कितने ग्रह हैं? 79 ग्रह हैं, जिनमें से 16 ग्रह को मान्यता दी गई, और इन 16 में से ही एक का नाम क्या है, गैनीमीड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका पॉइंट देखिए, ये सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है भाई, ये 12 साल में पूरा करता है। कितने साल में? 12 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन खुद का ये 9.5 यानी कि 9.5 घंटे में ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेता, मतलब अपने जगह पे एक बार घूम जाता है। ऐसे भी पूछेगा कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे जल्दी या सबसे फास्ट चक्कर लगाता है खुद का, मतलब घूर्णन करता है। ठीक है, घूर्णन का मतलब क्या होता है, अपने जगह पे घूमना है, घूर्णन कहलाता है। और चक्कर लगाने का मतलब देखिए भाई, सूर्य का चक्कर लगाया कितने दिन में, 12 वर्ष में। खुद का चक्कर लगाएगा 9.5 घंटे में। ठीक है, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, जिनमें से टोटल इसके उपग्रह कितने हैं, 79। 16 को मान्यता दी गई है, जो कि जिस सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे इसको याद रखने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि मास्टर ऑफ गाइड्स की उपमा भी इसको दी गई है। किसकी उपमा? मास्टर ऑफ गाइड्स की उपमा बृहस्पति को दी गई है। ठीक है,
फिर वैक्यूम क्लीनर भी इसी को कहा जाता है। क्या? वैक्यूम क्लीनर इसी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि की। शनि क्या है, कैसे है, किस तरीके से? देखिए, शनि जो, इसको पीला ग्रह भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पीला ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि की। शनि क्या है? देखिए, शनि का एक विशेषता है कि इसके चारों ओर कुंडली लगी हुई है, जिसके 7 वलय हैं। इसके चारों ओर 7 फेरों की एक कुंडली लगी हुई है, जिसको वलय कहते हैं। इस वलय की खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है, इस वलय की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करें, सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा टाइटन, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होता है। ठीक है, फिर देखिए, इसे 62 उपग्रह हैं। इसके पास कितने उपग्रह हैं? टोटल 62 उपग्रह हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जिनमें से 21 को मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी इसी को कहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास है, यानी कि टोटल 82 उपग्रह है। ठीक है, मतलब इसकी खोज होती रहती है सारे ग्रहों की, उपग्रहों की। ठीक है, इन सभी के बारे में डिस्कस हो गया, बृहस्पति और शनि के बारे में। अब हम बात करते हैं अरुण के बारे में। अरुण क्या है? देखिए, अरुण क्या है, इसकी खोज 1781 ईस्वी में, इसकी खोज 1781 ईस्वी में किसने की थी? विलियम हॉर्सेल ने की थी। किसने? विलियम हॉर्सेल ने की थी। ठीक है, फिर इसका हम एक पॉइंट याद रखेंगे, उपग्रह तो ज्ञात है लेकिन अज्ञात है, उसका नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो अरुण के 27 उपग्रह क्या है? अज्ञात है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ट्रिटेनिया है। इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका नाम क्या है? ट्रिटेनिया। ट्रिटेनिया। हालांकि ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे पीडीएफ में, पीडीएफ जाके आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। कहते हैं हम, देखिए, जो 2 नंबर वाले होते हैं वो एकदम उल्टा सीधा काम करते हैं। पीछे से 2 नंबर इधर चक्कर लगाएगा, और ये आगे से 2 नंबर ये भी इधर चक्कर लगाएगा, मतलब पूर्व से पश्चिम की साइड चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए, यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा मतलब झुका हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लेटा ग्रह कहते हैं। ये अपने जगह पर या अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 82 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री झुका हुआ है? 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद मीथेन अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है, और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ पे देखिए, ये सबसे गर्म ग्रह यानी कि 2 नंबर वाला, समझिए, जो 2 नंबर वाला शुक्र है और ये अरुण है, ये सबसे गर्म और ये सबसे ठंडा। सबसे ठंडा इसको होना चाहिए था, लेकिन सबसे ठंडा ये है। ठीक है, मीथेन की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। देखिए, शुक्र क्यों सबसे ठंडा, यहाँ पे सबसे गर्म है? CO2 95% पाया जाता है, मतलब ये अवशोषित तो कर लेगा लेकिन इसको इंक्रीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अरुण को क्या कहेंगे? सबसे ठंड ग्रह भी इसको कहते हैं। ठीक है, अरुण के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं वरुण के बारे में। वरुण क्या है? देखिए, यह हरे रंग का ग्रह है, इसको हम क्या कहते हैं? हरा रंग का ग्रह है, या इसको हरा ग्रह की उपाधि दी गई है। उसके बाद सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह यही है, या सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण ही है। उसके बाद मीथेन की अधिकता के कारण इस ग्रह के प्रकाश का रंग जो है वो हरा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इसके 13 उपग्रह हैं जो अज्ञात है, जिसमें से जो ट्राइटन है, देखिए ट्राइटन, क्या? ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ट्राइटन। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जॉन गार्ले ने की थी, और 1846 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1846 ईस्वी में जॉन गार्ले ने की थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये सौर मंडल से रिलेटेड थे, यानी कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और बहुत ज्यादा मेहनत लगी बनाने में, पीडीएफ बनाने में, या तो कह रहे वीडियो बनाने में। गर्मी बहुत ज्यादा है, और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, क्या है, कैसे, किस तरीके से, थोड़ी तेजी से। देखिए, सौरमंडल कहते किसको है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य या
उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी के समूहों को हम कहते हैं सौरमंडल। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी और इसके ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहते हैं और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए सूर्य क्या होता है? सूर्य जो है हाइड्रोजन का इसमें संलयन होता है, किसमें? हीलियम में। जो हाइड्रोजन होता है 71% पाया जाता है, हीलियम 26.5% पाए जाते हैं, बाकी अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। ठीक है, और जो सूर्य होता है ये गैलेक्सी की यानी आकाशगंगा का 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए सूर्य का जो जीवन काल था वो कितना था? 15 अरब करोड़ साल था, जिसमें से 5 अरब करोड़ साल वो जी चुका है, मात्र 10 अरब करोड़ साल ये बाकी है इसका जीवन काल। फिर हम बात करें बुध की। जो बुध होता है सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है और शुक्र के जो रातें होती है बहुत ही ठंडी होती है, -180 डिग्री सेल्सियस तक, और जो दिन होता है वो 420 डिग्री सेल्सियस बहुत ही हाई होता है। ठीक है, और बुध क्या होता है? ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, और सूर्य से सबसे नजदीकी पे ग्रह है। यहाँ पे वायुमंडल नहीं, इसलिए यहाँ पे रहना असंभव है। फिर हम बात करें शुक्र की। शुक्र देखिए ये सूर्य का चक्कर 225 दिन में पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? 243 दिन में घूमता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर ही मतलब बहुत धीमी गति से घूर्णन करता है? कौन सा ग्रह है? तो वो शुक्र ग्रह है। शुक्र को हम पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, ट्विंस, अर्थ ट्विंस या पृथ्वी की सिस्टर, इसी को कहते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, किसको कहेंगे हम? शुक्र को कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा 95% पाई जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा 3.5% पाई जाती है, बाकी 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, शुक्र के बाद यह सबसे क्या नाम है? चमकीला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी यही है। फिर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी देखिए 23 सही 1/2 यानी कह लें कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और पृथ्वी जो है ये टोटल 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती, मतलब घूर्णन करती है। ठीक है, अपने स्थान पे एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, और सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में। ठीक है, और सूर्य को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी इसमें 71% पाया जाता है और स्थल यहाँ पे कितना पाया जाता है? 19% पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए मंगल के बारे में समझिए। इसका एक पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को देखिए पृथ्वी से हम देखेंगे तो पूरा नहीं देख पाएंगे, टोटल 59% ही हम देख पाते हैं पृथ्वी से चंद्रमा को। बात करें मंगल के, मंगल के 2 उपग्रह है, डीमोस और फोबोस। डीमोस जो होता है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, और इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड ऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होती है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है सूर्य का चक्कर 667 दिन में पूरा करता है, जबकि 24 घंटे में यह खुद का चक्कर पूरा करता है, मतलब घूर्णन करता है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस अपने अक्ष पर झुका हुआ है, इसको लाल ग्रह कहते हैं। और ये देखिए बृहस्पति और मंगल के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है उसको हम क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। फिर देखिए बृहस्पति के बारे में क्या है? बृहस्पति के टोटल 79 उपग्रह है, जिनमें से 16 को मान्यता दी गई है। इनमें से सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद देखिए सौरमंडल जो है, क्या नाम है, बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी से क्या नाम है 12 वर्ष में, कितने 12 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, जबकि अपना चक्कर 9.5 घंटे में पूरा करता है, मतलब ऐसे घूम जाता है, कितने 9.5 घंटे में घूम जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें शनि के बारे में। शनि देखिए इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके पास 82 उपग्रह हैं। ठीक है, फिर हम बात करें शनि की, तो शनि के 7 क्या नाम है कुंडली मिली है, या 7 फेरों की एक कुंडली है जिसे वलय कहते हैं, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? शनि के बारे में बस इतना ही रहा। फिर देखिए अरुण के बारे में। अरुण क्या है? इसका देखिए ट्रिटेनिया सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। ठीक है, फिर यहाँ पे अरुण को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मेथेन की अधिकता पाई जाती है। फिर अरुण के बारे में सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनिया है, इसके 27 अज्ञात उपग्रह है। 1881 ईस्वी में विलियम हॉर्सेल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब हम बात करें वरुण की। वरुण की जॉन गार्ले ने की थी, कितने में?
1846 ईस्वी में की थी। इसको हरे रंग का ग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी टोटल पॉइंट्स है हमने आपको बता दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल पर जरूर एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।